कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। सो ग्रीन हाउस अगर तुमने देखा हो, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इमेजिन करना एक घर जैसा होता है। ठीक है, जो कि मेनली जो है प्लांट्स के लिए यूज होता है टू वार्म। ठीक है, प्रोवाइड वार्म। ठीक है, तो ये प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और विंटर्स में स्पेशली यूज़ होता है, क्योंकि विंटर में ठंडी होती है बहुत ज़्यादा, एंड लाइट जो है बहुत ज़्यादा कम होती है, तो हीट को एक्सकेप नहीं होने देता। ये ध्यान देना, ये इफेक्ट नहीं है, ये एक्चुअली ग्रीन हाउस क्या होता है वो बताया गया है। इफेक्ट क्या है वो बाद में, इफेक्ट जो होता है वो अर्थ के अंदर होता है। ठीक है, और वो बाद में क्या है, एक्चुअली अर्थ का एटमॉस्फेयर एज अ वो काम करता है, एज अ पॉलीथीन। ठीक है, जो कि पॉलीथीन का काम ग्रीन हाउस में होता था, वो काम एटमॉस्फेयर करता है अर्थ का। ठीक है, अब होता क्या है कि जो रेज आती हैं सन की, वो ट्रैप हो जाती हैं। द मेन थिंग इज ट्रैप, जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला काम जो मैंने येलो से हाईलाइट किया, बहुत कम जो है वो 3 आ रही है, 2 गई, एक यहीं पे रिफ्लेक्ट बैक हो गई वापस। ठीक है, दिस थिंग, ठीक है, दिस थिंग एक्चुअली मेक्स व्हाट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो ये होगा अर्थ का हाल, माइनस में इतना। और नेक्स्ट, अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कुछ बोला था, किशन ने बोला कि, जब मैंने बोला कि मीथेन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो किशन ने कहा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। बिल्कुल सही, एनसीईआरटी में कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो यू हैव टू मार्क कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड आंसर में नहीं आए तो आंसर इज मीथेन, और अब अगर बोला जाए सही सही ना, तो आंसर इज मीथेन। ठीक है, लेकिन अगर एनसीईआरटी का मतलब अगर क्वेश्चन आता है और मतलब 3-4 ऑप्शन है, उसके अंदर दोनों ऑप्शन है, तो आंसर हमेशा तुम्हारे हिसाब से आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इफेक्ट अलग चीज़ है, ग्रीन हाउस अलग चीज़ है। ठीक है, और जो रेज होती हैं वो इंफ्रारेड होती हैं, हीट रेज इंफ्रारेड होती है। फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन आता है कि हीट रे क्या होती है, तो इंफ्रारेड होती है। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो होती हैं हीट वेव्स, रेड के जस्ट नीचे इंफ्रा। ओके, देन ये है टेम्परेचर इंक्रीज जो हो रहा है लास्ट सेंचुरी में। लास्ट सेंचुरी में जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है ऑन एन एवरेज। व्हाट इज एल नीनो इफेक्ट? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली है क्या? मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। ठीक है, दिस दिस इज कॉल्ड एल नीनो इफेक्ट। ठीक है, ये बेसिकली इन्वायरमेंटल चेंज जो हो रहा है ना, जो अभी तुम्हें दिख रहा होगा हमारे चारों तरफ भी ऐसा हो रहा है कि कुछ क्लाइमेट का समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो दीज चेंजेस जिसकी वजह से हो क्या रहा है, पोलर आइस कैप जो है वो मतलब मेल्ट कर रही है। ठीक है, एंड सी लेवल जो है वो हर साल जो है वो राइज कर रहा है, और कई सारे एरियाज जो कि बहुत ज़्यादा समुद्र के पास हैं वो धीरे धीरे सबमर्ज होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुंबई, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मैनहट्टन, मिसॉल। ठीक है, सो ये है आपका एल नीनो इफेक्ट, जो कि एक ऑड क्लाइमेटिक चेंज है। ऑड क्लाइमेटिक चेंज, ऑड क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, नेक्स्ट, ओजोन डिप्लीशन सबको पता होता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? डॉप्सन्स यूनिट। व्हाट इज डॉप्सन यूनिट? थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड डॉप्सन यूनिट। ठीक है, दैट इज मेजरमेंट। ठीक है, तो ये है आपका, तो थिन कहाँ पे है, जो ये डॉट बड़ा सा ये दिख रहा है, ब्लू इज एकदम डार्क ब्लू। ठीक है, और वॉयलेट यू कैन से, तो ये है आपका सबसे ज़्यादा थिनेस्ट पार्ट, जो कि ओवर अंटार्कटिका है। ठीक है, एक्यूमुलेट वहीं पे हो रही है, ऐसा नहीं है अंटार्कटिका में ही सब कुछ सारी ओजोन गैस निकल रही है, एक्यूमुलेट वहीं पे हो रही है। हाँ, जो कि डैमेज करने वाला पार्ट है ओजोन को। ओके, सो क्या, अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट टाइम जब मैं हेल्थ बता रहा था, जब मैंने कैंसर बता रहा था, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो जो यूवी बी रेज होती हैं, स्पेशली यूवी बी रेज, वो जो है वो डैमेज करती हैं किसको, हमारे डीएनए को, और जब वो डीएनए डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से होता है कैंसर। तो मैंने कैंसर को यहाँ पर 2 जगह पे मेंशन किया है, एक होता है चेरनोबाइल वाले केस के अंदर, और एक है आपका यूवी बी रेज। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ ओजोन, यूवी बी रेज, डॉप्सन्स यूनिट। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड गुड ओजोन एंड व्हाट इज कॉल्ड बैड ओजोन? बैड ओजोन वो होती है जो कि नीचे पाई जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, रिमेंबर दिस थिंग। गुड ओजोन बहुत ज़्यादा ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। गुड ओजोन, बैड ओजोन, 1 2 3 4 के अंदर, एसेंशियल रीजन के अंदर आ सकता है। ठीक है, ओके। सी एफ सी अब यूज़ नहीं होते यार, ये सी एफ सी अब इसकी जगह पे बहुत डिफरेंट रेफ्रिजरेंट, सी एफ सी यूजली रेफ्रिजरेंट में यूज़ होता था, तो अब इसकी जगह पे कुछ और यूज़ होता है, R118, अगर तुम्हें याद हो केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है,
सो अब कुछ और रेफ्रिजरेंट यूज़ होते हैं एज अ गैस, ठीक है। CFC मेन कारण है, आपके NCERT में दिया हुआ है, तो यू शुड रिमेंबर, बट अभी नहीं है, अगर रिसेंट का डेटा बोला जाए तो नहीं यूज़ होते इतने, ठीक है। क्या करते हैं ये लोग, तुम्हें पता होगा यार ये तो अच्छी तरीके से, कि ये लोग फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करते हैं। जब भी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है तो सीधी सी बात है, फ्री रेडिकल का मतलब ही है कि अनस्टेबल, ठीक है। इवन जो ये है ना यूवी रे बी रेज, ये भी करती क्या है, ये भी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करती हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो ये आप मिलानिन हमारी बॉडी के अंदर होता है, मिलानिन जो होता है, ये क्या काम करता है, ये इसी यूवी बी रेज को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करता है। ऑब्जॉर्व करके ये जो फ्री रेडिकल है उसका फॉर्मेशन नहीं होने देता। जब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो डीएनए डैमेज ऐसे नहीं होता कि यूवी रेज आई और डीएनए डैमेज हो गया। यूवी रेज आती है तो मॉलिक्यूलर लेवल पे होता क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर ऐसा हो जाएगा कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगा, वो टूट जाएंगे अपने आप ही। फ्री रेडिकल क्योंकि बहुत ज़्यादा सबसे अनस्टेबल चीज़ है यार, ठीक है। तो इवन हमारा बॉडी जो यूज़ करती है वो भी फ्री रेडिकल यूज़ करती है बैक्टीरियाज को मारने के लिए, ठीक है। सो ये हो गया अंटार्कटिक रीजन। व्हाट इज कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस, यूवी बी रेस, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया की वजह से होता है। अगर तुम्हें याद हो तो कैटरैक्ट मैंने तुम्हें बताया था। कैटरैक्ट जब लेंस, जब पिछली बार रितिका ने पूछा था तो मैंने बताया था ये बात कि लेंस जो, अगर कोई आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा एज का हो चुका है एंड अगर वो फार्मर था तो उसके अंदर कैटरैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रीज़न क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं कहाँ पे, फील्ड के अंदर। तो होता क्या है कि सनरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है तो लेंस का जो मटेरियल होता है, प्रोटीन नहीं होता है, वो कोagulate कर जाता है और दैट इज कॉल्ड कैटरैक्ट। जब भी प्रोटीन जो है वो कोagulate कर जाएगा तो कैटरैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन डीएनए डैमेज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। क्या कॉज करता है, कैंसर। कौन सा स्किन कैंसर कॉज करता है, तो अगर तुम्हें पता हो स्किन कैंसर का मेन, बहुत सारे स्किन टाइप के होते हैं और कैंसर होते हैं, लेकिन तुम्हें याद रखना मेलानोमा, इफ़ यू कैन रिमेंबर मेलानोमा, ठीक है। व्हाट इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब भी आया तो मॉन्ट्रियल जो है वो एक जगह का नाम है जो कि कनाडा के अंदर है, ठीक है। एंड ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव कब हुआ था एंड स्टार्ट कब हुआ था। बहुत आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैथ द कॉलम में आ सकती है ये चीज़ एग्जैक्टली ऐसी, ठीक है। और हुआ क्या था, सी एफ सी उसके बाद यूज़ ही नहीं हुई, बहुत कम यूज़ हो गया इन CFC का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद से। नेक्स्ट, degradation by improper resource utilization and maintenance. So what is called soil erosion? soil erosion का मतलब क्या होता है, soil erosion का मतलब होता है, अगर अगर यू नो इफ़ यू नो कि जो प्लांट्स होते हैं ना उनकी जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी को पकड़ने में हेल्प करती हैं। अगर कोई रिवर है, उसके रिवर के चारों तरफ अगर प्लांट्स नहीं है और खेती नहीं की हुई है तो अगर बाढ़ आएगी तो वो पूरे पूरे रिवर के जो बगल का किनारा है ना उन सबको लेके अपने साथ चली जाती है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। अगर प्लांट्स चारों तरफ नहीं है आपके लैंड के चारों तरफ, तो अगर कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी बाढ़ या फिर कुछ भी अगर नेचुरल क्लैमिटी आती है तो होता क्या है कि वो चीज़ सीधा गिर जाती है। पहाड़ों पे ज़्यादा देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। व्हाट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, जब प्लांट्स नहीं रहते ना तो जो जो मिट्टी है ना वो धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगती है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। और ये भी डिफॉरेस्टेशन और प्लांट्स ना होने की वजह से होता है। तो अगर एक अच्छे से फॉरेस्ट को डेजर्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, उसको जितने भी प्लांट्स हैं उनको या तो बर्न कर दो या कुछ भी कर दो, ऐसा कर दो जिसकी वजह से क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर जो आज का कोरोना वायरस चल रहा है उसका भी मेन कारण जो है वो डिफॉरेस्टेशन ही है, ठीक है। हम लोग जो है वो ऐसी टेरिटरीज में एंटर कर रहे हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड मेनली, जहाँ पे हमें एंटर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट इज वाटर लॉगिंग, रुकना, लॉगिंग का मतलब रुकना है। और सॉइल सैलिनिटी, पानी का नमकीन ज़्यादा हो जाना, ठीक है। दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो वाटर लॉगिंग की वजह से, वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी, ठीक है, क्या है एक्चुअली, ये वाला पॉइंट अगर तुम याद रखोगे तो आई थिंक बहुत है, ठीक है। तो वाटर लॉगिंग से होता क्या है, पानी जो सॉइल है ना उसमें से सारा सारा जो सॉल्ट है वो सरफेस पे आ जाता है, और यही काम एक्चुअली गुजरात में रन में होता है, ठीक है। तो वो सारा सारा बाहर आ जाता है एंड देन उसके बाद फिर वो परत की फॉर्म में नीचे चला जाता है। वहाँ पे अगर समुद्र में से अगर पानी नहीं निकाल रहे ना, अगर समुद्र, वैसे सॉल्ट तो समुद्र वाले पानी से बनाते हैं, लेकिन अगर वो भी नहीं मिल रहा ना तो वो लोग पानी निकालते हैं, धरती से पानी निकालते हैं, उसको ऊपर लेके आते हैं
और छोड़ देते हैं वहीं पे। और जब वो सरफेस पे पानी जो है वो एवापोरेट कर जाता है सन के थ्रू, तो जो बचता है वो बचता है आपका सॉल्ट। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन ये ऑलमोस्ट 40% हैव बीन लॉस्ट। अमेजोन क्या है, यू नो, यू शुड नो, लंग्स हैं हमारे अर्थ का, ठीक है। इंडिया के अब कुछ डेटा है, ठीक है, और वो डेटा तुम्हें पता होना चाहिए। 30% ऑफ कहाँ पे 20th सेंचुरी के अंदर किया था ये, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, ये इंडिया की बात हो रही है, इतना बचा है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और रिकमेंड क्या करती है ये पॉलिसी, पॉलिसी यार पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी काम की तो होती नहीं है ऐसे, ठीक है, बट ये पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये 33% कवर करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली है इतना, ठीक है, प्लेन्स के अंदर, और 67% इन हिल्स। ये फॉरेस्ट का है, ठीक है, फॉरेस्ट का लेवल है। हिल्स के अंदर लाइक शिमला के अंदर इतना परसेंटेज होना चाहिए, किसका, प्लांट्स का, बिकॉज वहाँ पे सॉइल इरोजन से बचाना है, ठीक है। और 33% होना चाहिए कहाँ पे, प्लेन्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे लोगों को रहने भी देना है, तो प्लांट्स ही होंगे तो लोग रहेंगे कहाँ पे, प्लांट्स मतलब फॉरेस्ट, सॉरी, ठीक है। तो ये मिनिमम लेवल है दोनों जगहों का, ठीक है। सो हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अकर, जो मैंने तुम्हें बताया डिफॉरेस्टेशन करने का तरीका साफ साफ है, यू शुड डू व्हाट, या तो आप जला डालो, फायरवुड कर डालो, कैटल रैंचिंग का मतलब होता है पूरा खिला डालो, ठीक है, और काट डालो उनको, या जला डालो, या कैटल से खिला डालो। तो ये तीन चीज़ें हैं। कहने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, पेड़ पेड़ खत्म हो जाएंगे अगर, तो वो चीज़ अपने आप डेजर्ट बन जाएगी, ठीक है। किया किसने था, ये सिविलाइजेशन थी, स्लैश एंड बर्न टेक्निक यूज़ करते थे ये लोग। कहाँ पे होता है ये, नॉर्थ स्टेट, ईस्ट स्टेट के अंदर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इसने, किसने, डिफॉरेस्टेशन के अंदर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस, नो नीड टू रीड मोर, ठीक है। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन के काउज क्या होते हैं, ये सब कुछ तुम्हें पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो वहाँ पे तुम आंसर भी कर सकते हो, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन कॉमन सेंस है क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ और केस स्टडी के ऊपर। मैंने सबसे पहले इसी वजह से ये सब चीज़ें दी, बिकॉज ये सब चीज़ें ना सही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये डेट्स है ना, डेट्स, डेट्स, ये किंग ऑफ जोधपुर ऑफ राजस्थान, वुड जितना भी है अरेंज करने को कहा, तो वो गया मिनिस्टर, उसने कटवाने शुरू कर दिए, ठीक है, जो कि बिश्नोईज का आसपास का इलाका था जहाँ से वो कटवा रहे थे। अब कम्युनिटी ऑफ बिश्नोई जो है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल थे नेचर के साथ, वो चारों तरफ जाके खड़े हो गए पेड़ों की चारों तरफ। सो दिस वाज ऑल। अमृता देवी, बल्कि अब अवार्ड भी मिलता है, ठीक है। तो मारा नहीं, ठीक है, डिड नॉट हीड, मतलब दोनों को ही मार दिया, सॉरी, ठीक है। ये थोड़ा स्पेशल पॉइंट था जो मुझे शायद याद नहीं था, तो मारा नहीं, मार दिया, ठीक है। तो दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर मी, नॉट फॉर यू, ये नहीं आएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। सो ये अवार्ड है जो मैं बोल रहा था, ठीक है, ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिपको मूवमेंट ये अलग है, ये अलग है उससे, ठीक है, ये हिमालय में था, गढ़वाल, ठीक है। चिपको मूवमेंट ईयर इंपॉर्टेंट है, अगेन सेम उसी के जैसा था, लेकिन इसके अंदर बच गए थे, ठीक है। और ये मूवमेंट बन गया था, तो मूवमेंट का मतलब ये वर्ल्ड वाइड आजकल जैसे वायरल होती है ना वीडियो, एग्जैक्टली वैसी। व्हाट इज़ JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये एक्चुअली है क्या, कि लोग जो हैं, अच्छा इसका ये डेट अगेन इम्पोर्टेंट, ईयर, इसके अंदर जितने भी ईयर्स आए हैं ना वो सारे मैंने इस वजह से मार्क किए हैं, बिकॉज ईयर्स और क्या था, ईयर क्या था, ईयर और क्या था, ठीक है, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब ये JFM क्या चीज़ है यार, देखो JFM एक्चुअली है क्या, इमेजिन करना, ये अगर फॉरेस्ट है, ठीक है, तो अगर ये फॉरेस्ट है तो इसके अंदर वाला पार्ट क्या करता है, अंदर वाले पार्ट को एकदम मतलब सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद वाले पार्ट में थोड़ा सा कम सिक्योरिटी होती है, उसके बाद वाले पार्ट में और कम सिक्योरिटी होती है। तो होता क्या, सिक्योरिटी इन द सेंस कि कितने पार्ट में ह्यूमंस आ जा सकते हैं, तो ह्यूमंस जो है वो एकदम डीप वाले पार्ट में जहाँ पे इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फाना है वहाँ पे नहीं जा सकते, लेकिन उससे पहले वो लोग जा सकते हैं और वहाँ पे वो लोग लकड़ियाँ काट सकते हैं, ऑल इंपॉर्टेंट चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बदले में वो लोग इन इन चीज़ों, मतलब यहाँ की इस फॉरेस्ट की देखभाल भी करते हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि इतने में इंक्लूड किया था, जो कि कम्युनिटीज़ को बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन दिस थिंग, फ्रूट प्रोवाइड करता है, गम प्रोवाइड करता है, और रबर और मेडिसिन, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट भी हो जाता है फॉरेस्ट का। कोई और नहीं कुछ कर सकता वहाँ पे, क्योंकि वो लोग ही फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं और वहाँ से चीज़ों का यूज़ भी कर रहे होते हैं। ऐसा यूज़ भी नहीं कि पूरा पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया और पूरा ख़त्म कर दिया फॉरेस्ट ही, ठीक है, ऐसा यूज़ नहीं, क्योंकि वहाँ पे मतलब वो लोग बेसिकली मैनेजमेंट के अंडर होते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि वो कुछ ज़्यादा भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आइडियल सिचुएशन है, ठीक है, जो कि यूजुअली होती नहीं है।
सो ये था लास्ट लास्ट पार्ट इसका। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका ये एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अब केस स्टडीज यार बहुत सारी हैं तो दिल्ली के अंदर। ठीक है, सबसे पहले ये एक्चुअली टॉप 41 में नहीं है अभी, ये टॉप 10 के अंदर है इंडिया में, ओ सॉरी यार, तो ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, स्टार्टिंग की जो 10 हैं सिटीज, उनमें से मोस्ट, आई आई डोंट नो द करेक्ट फिगर, बट 6 या 7 जो है ना वो दिल्ली को, मतलब इंडिया को बिलोंग करती हैं वो। अच्छा, उसके बाद सीएनजी। ठीक है, वो कब? 2002। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सीएनजी 2002। नेक्स्ट, यूरो नॉर्म 3। ठीक है, 350 पार्ट्स पर मिलियन, ये एक्चुअली पॉल्यूशन का लेवल है, सल्फर का बेसिकली, नॉट पॉल्यूशन। पेट्रोल के अंदर इतना होना चाहिए। यूरो नॉर्म 3 का मतलब है ये ना, जैसे तुमने अगर कोई गाड़ी देखी होगी ना 4 व्हीलर, तो उसके पीछे लिखा होता है भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 4, वही एग्जैक्टली ये चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ अभी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये सब पुराना डेटा है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया, यूरो नॉर्म 3, मतलब ये थोड़ा ऑथेंटिक हो जाता है कि मतलब ऐसा कुछ हुआ था, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है नीचे। नेक्स्ट, भारत स्टेज, ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो भारत स्टेज 2 जो है वो यूरो नॉर्म 2 से बिलोंग करता है, मतलब इक्विलेंट है। जैसे यू कैन से 70 या 80 रुपीज़ जो है वो $1 के अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही इक्विलेंट। तो भारत स्टेज 2 जो है वो यूरो नॉर्म 2 के इक्विलेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट है यार, नीचे जो ये चीज़ दी हुई है, आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो तुम्हें एज अ याद रखनी है। मास इमिशन स्टैंडर्ड्स हैं 4 व्हीलर्स के लिए, भारत स्टेज 4 थ्रू आउट दिस। और ये रिसेंट डेटा है यार, ये तो बहुत ज़्यादा रिसेंट डेटा है। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस डेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस चैप्टर के अंदर हो सकती है वो यही है। 3 व्हीलर्स के लिए भारत स्टेज 4 थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम 1 अप्रैल। तो अप्रैल तो फिक्स है। ठीक है, अप्रैल फिक्स है, तो ये डेटा तो फिक्स हो गया। स्टेज 4 भी फिक्स है, ये व्हीलर्स भी मतलब याद। तो ये डेटा आई थिंक तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। भारत स्टेज 4 है, शायद 2017 में ही हुए हैं, और जितने भी व्हीलर्स हैं उन सभी में हो चुका है ये। तो अभी अगर बोलोगे तो कौन सा मतलब स्टेज चलता है, तो भारत स्टेज 4 है। ठीक है, ये बेसिकली इमिशन स्टैंडर्ड्स हैं यार, कितना इमिशन होना चाहिए, पॉल्यूशन गार्ड जिसे बोलते हैं। ठीक है, दैट इज थिंग। तो दैट दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट, वाटर पॉल्यूशन इन कंट्रोल एक्ट, अगेन एक्ट। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974, दिस इज ऑल, नथिंग, नथिंग इम्पॉर्टेंट। सब्सटेंशियल फॉल ये नहीं आएगा कोई भी, ये पुराना पुराना डेटा है यार, पुराना डेटा नहीं आएगा। ठीक है, पुराना डेटा वो आएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने कोई लैंडमार्क क्रिएट किया हो। ठीक है, वो डेटा आएगा, ऐसा डेटा नहीं आएगा जो कि ऐसे रैंडमली उठा लिया गया है। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है यू नो, लेकिन अब इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। तो देखो जरा, ये एक्चुअली फिल्टर्स हैं। ठीक है, और इनका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जो कि तुमने पढ़ा होगा अपने ईएमएफ वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, होता क्या है कि एयर को यहाँ पे चार्ज कर दिया जाता है, मतलब चारों तरफ वाली एयर को, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। और फिर एयर, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, जैसे ये वायर्स हैं एक्चुअली, इनका क्रॉस सेक्शन थोड़ा उल्टा टाइप का है। जैसे एक मानो ये पाइप है, अगर इस पाइप के अंदर इस तरीके से वायर अरेंज है, पाइप को ऐसे काट दिया, तो थोड़ा इस तरीके से, मतलब इनको वायर्स अज्यूम कर लो बस। ठीक है, और फिर ये चार्ज चार्ज वायर्स हैं सारी सारी। जब इनमें से डस्ट पास होगी या ड्राई एयर पास होगी ना, तो होगा क्या, ये जितनी भी चार्ज पार्टिकल, मतलब वायर है, ये इन डस्ट को पार्टिकल्स को भी चार्ज कर देगी, और अपोजिट चार्ज करेगी ऑब्वियसली, तो नेगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव इंड्यूस करेगी। तो ये चिपक जाते हैं साथ में। जब ये चिपक जाएंगे तो आगे जो एयर जाएगी वो क्लीन होगी। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, ये स्क्रबर है। तो काम क्या होता है ये देखना जरा। आई डोंट नो कहाँ गया वो। उसी पेज पे नीचे।
SO2 को ऑब्जॉर्व। हाँ ये रहा। सो स्क्रबर, ठीक है, इसका मेन काम जो है वो ये है, ठीक है। सो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्क्रबर का काम क्या है और जो दूसरा नेक्स्ट वाला पार्ट है, तो स्क्रबर मतलब ये दोनों कंबाइन होते हैं। तो ये स्क्रबर वाला पार्ट उसका उसका क्या काम है, ये चिमनीज में लगता है, ठीक है। ये चीज़ जो है वो चिमनीज में लगती है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो एयर वेस्ट है ना, उनमें सल्फर जो होता है बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है, तो उसको ख़त्म करने का तरीका है ये चीज़ करना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो यूज़ होता है आपका थर्मल पावर प्लांट के अंदर। सो बाकी मैंने प्रोसेस कोरोना का मतलब, यार देखो यहाँ पे कोरोना आया तो कोरोना का मतलब एक्चुअली यहाँ पे ना हीट से है, ठीक है। हीट, जैसे जैसे जो सन की जो आउटर लेयर होती है, दैट इज एक्चुअली हीट। सो ये हो गया। यस, 2.5 माइक्रोमीटर, और PM2 2.5 बोलते हैं इसे। ये बहुत ज़्यादा मेजर होता है, अगर तुम कोई भी वो पढ़ोगे ना न्यूज़पेपर, तो उसके अंदर हर दिन लिखा होता है कितना है 2 पॉइंट। अपने दिल्ली का कितना जाता है तुम्हें पता है? 1000 तक पहुंच जाता है ठंड में और दिवाली के टाइम पे। अभी बहुत कम हो गया था, बीच में 50 के नीचे पहुंच गया था, ठीक है। सो लेकिन ये है मतलब इसका बेसिक क्या 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 इसका मतलब ह्यूमन बॉडी पे क्या रिलेशन होता है इससे, तो ये ना एक्चुअली 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये हमारे एल्वलाई तक पहुंच जाते हैं, इन द एंड तक पहुंच जाते हैं बिल्कुल, तो वहाँ पे ये हार्म करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो अच्छा, साफ साफ लिखा भी हुआ है फिर यहाँ पे, ग्रेटेस्ट हार्म टू द हेल्थ। क्यों? क्योंकि ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो ये बहुत एंड तक डीपली इनहेल कर दिए जाते हैं। वहाँ पे क्या काज करते हैं, इरिटेशन, इन्फ्लामेशन, ठीक है, प्री मेच्योर डेथ। दिल्ली में ना अराउंड अगर बोला जाए तो जिस तरीके से इन्वायरमेंट है ना दिल्ली का, उसके हिसाब से जितने भी रेजिडेंट्स हैं दिल्ली के, उनकी अप्रॉक्सीमेटली 9 ईयर्स लाइफ जो है वो इस पॉल्यूशन की वजह से डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है। 9 ईयर्स, विच इज़ अ डिकेड, ठीक है। एक पूरा डिकेड जो है वो आपकी लाइफ का ख़त्म कर दिया गया है इस डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट के नाम पे जो भी चल रहा है, ठीक है। ओके, सो व्हाट आर कैटालिटिक कन्वर्टर्स? एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, सबसे पहले यही याद रखना, एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट क्या यूज़ करता है, ये तीन चीज़ें हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। ये 1 2 3 करके मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इन अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को इस फॉर्म में करके छोड़ देते हैं, रिस्पेक्टिवली है। तो ध्यान देना जरा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब ये सब कुछ जो है वो चेंज हो जाता है किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और नाइट्रोजन गैस के अंदर। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब कुछ, ये स्टार्टिंग वाले तीनों, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मतलब वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो चीज़ें हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड वापस में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, तो मोनोऑक्साइड और वाटर जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रोजन गैस, बेसिकली एलिमेंटल फॉर्म में, ठीक है। सो ये होता है इसका काम। अनलेडेड यूज़ करने को हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो लेड है वो इनएक्टिवेट कर देता है इस कैटलिस्ट को। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इस वाले पार्ट में से। नाउ अगेन एक और एक्ट, ठीक है, नॉइज़ का इंक्लूड किया गया। अमेंड का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। नॉइज़, व्हाट इज नॉइज़? दिस इज नॉइज़, ठीक है। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, अब जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है, ये है आपका मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। मतलब ये जनरेट होता है जब ये सब चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो कान को एकदम ख़त्म ही करने वाली लेवल है। जो हम बोलते हैं उनका लेवल जो होता है ना वो 30 से 40 या 30 40 dB तक का होता है, ठीक है। और जो स्ट्रेन लेके आ सकता है, मतलब आपको पेन होने लग जाएगा, वो 90 और 70 80 dB की जो नॉइज़ होती है, डीबी का मतलब यहाँ पे डेसिबल है, तो वहाँ तक का जो लेवल हो जाता है वो आपकी आँख कानों के अंदर पेन ले आएगा, ठीक है। और अगर आप परमानेंट, अगर आप 80 और 90 तक सुनते हो, और मतलब डेसिबल का सुनते हो, 85 डेसिबल अगर आप सुनते हो, ठीक है, लगातार परमानेंट, या उससे ऊपर 8 घंटे तक, तो ये आपको परमानेंट हियरिंग लॉस दे सकता है लगातार।
अगर सुने हुए तो। और बाकी सारी और भी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी भी चीज़ें जस्ट यू शुड नो कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है एंड ऑल, ठीक है। अगर किसी ने ढंग से गाना जो सुनता है ना लगातार, लाइक मैं भी था इसमें, ठीक है, मैं भी लगातार बहुत सुनता था, स्पेशली जब मैं मेट्रो में ट्रैवल करता था, ठीक है, तब। सो ये सही में पेन कॉज कर सकता है, बहुत ज़्यादा पेन कॉज कर सकता है, ठीक है, नॉइज़। और ये आजकल ना मेन कारण है प्रीमेच्योर डेफनेस का। मतलब जित बहुत जल्दी जल्दी ही डेफनेस या फिर हियरिंग जो है वो लॉस हो जाती है आजकल, अगर, क्योंकि बचपन से ही दे दिया जाता है ना ये सब चीज़ें आजकल। तो ये है ये चैप्टर, आई थिंक ये दो चीज़ें और बच गई, एक इन्वायरमेंट एक्ट जो है, और व्हाट इज़ कॉल्ड पॉल्यूटेंट, अनडिजायरेबल चेंज, अनडिजायरेबल चेंज इक्वल टू पॉल्यूटेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, आई थिंक।